नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनबी जनता न्यूज बिहार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अगर आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। इस पंचायत की मुखिया, जिस पंचायत में 8 गांव है और इसका क्षेत्रफल बिरौल अनुमंडल में 6 ब्लॉक में सबसे बड़ा पंचायत है। तो मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मेरा जीवन शहरों में गुजरा, प्रदेशों में गुजरा, देश में, प्रदेश में, यानी कि सऊदी अरब में, विदेशों में। जब मैं कभी अपने गांव आता था मुझे काफी दुख होता था कि भगवान ने 4 चक्का दिया। इस गांव में सबसे पहला 4 चक्का हमने पिताजी को खरीद के नया दिया था, लेकिन हमारे पास ही ट्रैक्टर है, उससे खींच के हमारे गांव में 17 नंबर हाईवे से कई बार लाना पड़ा बरसात के मौसम में, फंस गया था। तो हम आए, अपने कारोबार से जुड़े थे। हमारे ग्रामीणों ने कहा कि बाबू आप पढ़े लिखे हैं, एक बार आप मुखिया का पद संभालिए। इससे पहले हमारे यहाँ 10 साल मुखिया रहे। मैं चुनाव क्षेत्र में राजनीति करने नहीं आया, सिर्फ जन सेवा के। तो जनता सेवा तो हम बिना मुखिया बने भी कर सकते थे, लेकिन बिना मुखिया बने रोड सड़क नहीं बना सकते थे। जिस जगह मैं बैठा हूँ इस जगह पूरे गांव का गंदगी होता था, जिस जगह मैं बैठा हूँ, और यहाँ पे 20-20 हाथ का नाव लगता था। मेरे मुखिया बनने के बाद मैं राजनीतिक में कदम रखा, मुखिया बनने के बाद राजनीतिक में कदम रखा हूँ। चुनाव लड़ने से पहले तो मैं बांग्लादेश में था 6 महीने पहले, अपने कारोबार के सिलसिले में। मेरा फल का कारोबार है, अनार अंगूर का। तो मैंने बीड़ा उठाया, इस ग्रामीणों से वादा किया कि मैं इस गांव का, इस पंचायत का उद्धार करूंगा, भगवान जितना सक्षम दे। मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय पूर्व मंत्री जल संसाधन विभाग संजय झा जी का, जो जदयू के बड़े कद्दावर नेता हैं। और उनसे जब मैंने संपर्क किया तो उनका ऋणी हूं मैं। पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो, किसी भी गठबंधन से हमारा कोई सरोकार नहीं है। जिसने काम किया वही हमारे लिए भगवान है। मैं उनके संपर्क में गया, अपने पंचायत का दुर्भाग्य उनको दर्शाया, दिखाया, और उन्होंने इस पंचायत पर, इस क्षेत्र पर वो एहसान किया जो कभी किसी ने नहीं किया। जैसे कमला बलान बांध का वाटर बैरेज मेरा पंचायत फेज 3 में था, लेकिन उनकी मेहरबानी, उन्होंने जब देखा तो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परमंडल समस्तीपुर से पूरी टीम को भेजा। साथ में मैं भी चला और अपने 8 गांव का भ्रमण किया, जिसमें पूरा काफिला टीम का 6 गाड़ियों का, जिसमें 2 गाड़ी का टायर उड़ गया। उन लोगों को भी बड़ा दुख हुआ। हमारे गांव में एम्बुलेंस नहीं आता था, महिलाएं प्रसव में डेथ कर जाती थी, लेकिन यहाँ से 6 किलोमीटर दूर बरदा पीएससी पर नहीं जा पाती थी। जिस जगह आप बैठे हैं, जिस वार्ड में मेरा घर है 2 नंबर में, इसके मुख्य सड़क पे साल के 8 महीना पानी भरा रहता था, जिसमें मोटरसाइकिल नहीं निकलता था। हम अपने मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी गोरा बोराम संजीव बाबू पीओ थे, उनको लाया, इस गांव का दुर्दशा दिखाया कि ग्राम पंचायत RWD RU जिस डिपार्टमेंट के हो, तो सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। RWD से सहयोग मिला। हमारे गांव, हमारे पंचायत के 8 गांव में RWD के द्वारा तकरीबन 4 टेंडर, 4 करोड़ से 6 करोड़ तक का 4 टेंडर, यानी कि 16-17 करोड़ रुपए का RWD का टेंडर हुआ। ग्राम पंचायत में मनरेगा से तकरीबन बहुत सारा रोड और 4000 फीट नाला मनरेगा से हुआ। जबकि मेरे फाइल रिकॉर्ड के मुताबिक मेरी पत्नी के मुखिया बनने से पहले इस पंचायत में 1 मीटर नाला निर्माण नहीं हुआ था, जिस कारण हमारे पूर्व प्रतिनिधि लोग, जनप्रतिनिधि जो होते थे, बार बार रोड बनाते थे, चाहे वो जनता के ट्यूबवेल का पानी हो, बारिश का पानी हो, जिससे रोड तरम बरम हो जाता। मैंने इस अनुसार सोचा कि पहले नाला निर्माण, बाद में रोड निर्माण। तो मैंने नाला निर्माण 22 में शुरू किया। जैसे जैसे फंडिंग हुआ
जैसे जैसे योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ ऐसे ऐसे हमने लेकिन मुकम्मल नाला कंप्लीट किया है, जिसमें 4-5 चेंबर कनेक्टिविटी चैम्बर था, जो वर्तमान एक हफ्ते से काम चालू है। बीच में 2 दिन बारिश हो गया, लेकिन मैं आशा करता हूं कि इस हफ्ते में पूर्ण हो जाएगा। इस हफ्ते में वो क्लियरेंस हो जाएगा, जो पूरे गांव के पश्चिमी से लेकर दक्षिणी तक शुरू से अंत तक नाला, जैसे ही नाला होगा। बस दुख की बात यह है कि RWD से बैजनाथपुर से लेके बजरंग चौक, जो हमारे एक RWD के कॉन्ट्रैक्टर हैं सुमन कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनके द्वारा दुख का बात यह है कि 1 साल से हमारे गांव में जो उनके अंडर प्रधानमंत्री सड़क में आता है तकरीबन 800 मीटर वो PCC नहीं कर रहे हैं। यही दुविधा हमारे गांव में बना हुआ है। मैं उसके लिए नाला कनेक्टिविटी किया हूं। अपने RWD SDO शिव कुमार शंकर जी हैं, उनसे संपर्क किया। उन्होंने टाइम लिया, मार्च क्लोजिंग के बाद कर दूंगा। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे गांव का जो रोड 800 मीटर बाकी 800 फीट बाकी है पीसी, ये पूरा होने के बाद सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। बाकी जो गली नली है वो ग्राम पंचायत आज भी चालू है। जैसे वार्ड नंबर 5 में 2 ढलाई आज चालू है। हमारे इंजीनियर का भी कॉल आया था, वो लोग वहां मौजूद है। वार्ड नंबर 13 में चालू है, वार्ड नंबर 15 में चालू है। लमसम मतलब तमाम वार्ड में कार्य का क्रियान्वयन चालू है और बेहतर करने की कोशिश किया। बाकी आप जनता से पूछ लें। अभी सर PM आवास का कब तक काम, कहाँ तक काम चला, कितना आवेदन दिए इस पंचायत में? देखिए, PM आवास से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो लोग PM आवास प्लस में जो लोग लाभार्थी हैं और अभी तक वंचित हैं, तो सरकार की नीति है, हम सरकार के अधीन है। ग्राम पंचायत सरकार से ऊपर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सरकार की जो नीति है पूरे बिहार में, आज जनवरी 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक 3 महीने तक काम चला, जिसमें सर्वे, सेल्फ सर्वे और पंचायत सचिव के द्वारा सर्वे हुआ। उसके बाद उसका वेरिफिकेशन के लिए दूसरे पंचायत के इंटर क्रॉस मतलब उसका सर्वे हुआ। उसके बाद भी लोग अभी आवास सहायक के द्वारा 1 महीने पहले उसका पूरा निरीक्षण किया गया है। अभी तक मेगा सूची बन के ग्राम पंचायत को नहीं लिया। ग्राम पंचायत जब तक सूची बन के नहीं ग्राम पंचायत की सभा के लिए मिलता है, तब तक जनता को आश्वासन के सिवा मैं कुछ दे नहीं सकता। अब ये तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और विभागीय बात है। जब तक ग्राम पंचायत को कुछ लिस्ट नहीं आता है, तो उसमें लाभार्थियों को हम अनुरोध करते हैं कि आप अपने धैर्य रखें। प्रधानमंत्री के द्वारा जो आवास मिलेगा उसमें हाँ, तो उसमें सर्वे का काम पूर्ण हो चुका है, जिसमें हमारे पंचायत में 1891 आदमी का सर्वे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नजीर। कौन से पंचायत का आप निवासी है? मनसारा पंचायत। मकसरा पंचायत में आपके जो वर्तमान के मुखिया है, अभी तक कितना काम किया है, पहले क्या स्थिति था सर? देखिए, इससे पहले जो भी मुखिया बना, गांव का इतनी बर्बादी था कि बोलने की लायक नहीं है। जांग ठौना लोग पानी मेन रोड पर होकर हेल के जाता था, कि पूरा बदन कांप जाता था, समझ गए ना। और जब से ये बने हैं, अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने बहुत विकास किया है। अब मेन रोड इतना बेहतरीन बना है कि आदमी खुश है। कौन आप काम किए हैं आपके पंचायत में? कौन मुखिया? चांद मुखिया। चांद मुखिया जी, चांद मुखिया के अच्छे व्यक्ति है, अच्छे काम कर, बहुत बेहतरीन काम किया है यार, करेंगे भी आगे भी। आगे भी इन्हीं को चुनेंगे हम। हाँ, इन्हीं को चुनेंगे, इनके सिवा और किसी को नहीं। आपको घर में रास्ता बना हुआ है? रास्ता बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कमी है। इन्होंने वादा किया है कि वो भी हम पूरा कर देंगे। हाँ, उम्मीद है। काम चालू है। चालू है? हाँ, काम चालू है। नाला है ना? हाँ, सब चीज है। पानी क्या नल जल योजना क्या स्थिति है पंचायत? नल जल का काम हो रहा है। काम अभी हो ही रहा? हाँ, हो रहा है या कुछ हो भी गया है। 4 वार्ड है इस गांव, समझ गए ना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो लेने से ना काम होगा कोनो, समझ गए ना। आप विकास से खुश? बहुत खुश है इनसे हम।
आगे भी प्रयास है मेरा कि इन्हीं को लाना हमको है। आगे जो मुख्यमंत्री एक योजना चलाया है जो विवाह वन बनाएंगे, तो वो अगर बन जाए कितना फायदा होगा बताइए। बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। सभी अपना बेटी बच्चा जितना है शादी उसमें जी जी जी, बहुत फायदा होगा उस चीज से। नीतीश जी कैसे अब जो है शपथ ग्रहण जो है इस्तीफा भी देने वाले हैं, वो कैसे अब क्या करेंगे, हम लोग का टांग हाथ टूट गया, टांग हाथ टूट गया। नीतीश कुमार जो इस्तीफा दिया है तो समझिए कि हम लोग समझिए बैसाखी पे चल रहे हैं, बैसाखी पे। नीतीश बिहार कितना काम किया, बहुत, उनका तो कोई मिसालें नहीं है, मिसालें नहीं है नीतीश जी का। समाज को लेकर चलने वाला सबको जब तक वो है तब तक बिहार के अंदर न दंगा न कोई बात न हकीकत, कभी कुछ नहीं है। आगे खतरा नजर आगे खतरा नजर आ रहा उनको हटने से। उनका बेटा अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। फिर भी उनके में आसमान जमीन का फर्क है। हाथ तो ये जा रहा है कि अब जो है बीजेपी से मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसको तो मौका नहीं मिलेगा। तब तो बेड़ा गर्क है, बिहार का बेड़ा गर्क है, फिर समझ लीजिए के बर्तन। युद्ध हो रहा है दूसरे देश में, देख रहे हैं महामारी जो है बिहार में भारत में झेल रहे हैं गरीब आदमी, क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, गैस का दिक्कत है, बहुत तेल का भी दिक्कत है। आप समझ लिए, अभी जो आए हम कोसरा में बस्ती है, कुछ काम से गए हुए थे, एक ऑटो वाला पर हम सवार हुए, हम भाई क्या हालत तुम्हारी तेल का गाड़ी की। कल के बस भैया 500 का भराए थे परसों, वो तेल खत्म हो जाएगा, गाड़ी लेकर दरवाजा पर रख देंगे। अब जहां भी तेल मिल रहा है 150 रुपए लीटर कह रहा है, 140 रुपए लीटर कह रहा है, तब सकेंगे हम लोग, गाड़ी लगा देंगे दरवाजा पे। क्या नहीं लगता है जब से और जो एनडीए की सरकार भाई है और खासकर बीजेपी महंगाई तो नहीं बढ़ा रही है? महंगाई का तो आकाश छू गया, आकाश छू गया, गरीब मर रहा है। मेरा जो है से 3 नंबर में, 3 नंबर। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नजीर।